तकदीर से तस्वीर की तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये ढाव लगा ले, लगा ले ढाव लगा ले। तस्वीर के तकदीर से तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये ढाव लगा ले, लगा ले ढाव लगा ले। रुक जा, ये ले अपने 1 रुपए। बढ़िया ही 1 रुपए देने वाली। एक दिन के कितने पैसे मिलते तुझे? घबरा मत, मैं तेरे पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगी। बताओ। 100 रुपया। मैं तुझे 200 रुपए दूंगी। ये बच्ची मेरे को चाहिए। क्या करवाना चाहती हो तुम मेरे बच्चे के साथ में? हाँ, तुम मेरे साथ घर आओ, मैं सब कुछ समझा देती हूँ। नहीं नहीं, हम गरीब जरूर है, हम बिकाऊ नहीं है। 300, 400, 500, रोज के 500। रोज के 500। आमतौर पर सड़क पर नाचने गाने वालों को लोग पैसे देते हैं, लेकिन यह महिला एक भीख मांगने वाली से उसकी बच्ची का ही सौदा कर रही थी। नमस्कार, मैं संजय सूरी, सावधान इंडिया यूपी फाइट बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर एक इंसान की कीमत क्या हो सकती है? कुछ के लिए अनमोल है और कुछ के लिए चंद रुपए। यहाँ एक महिला ऐसे ही चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी से भीख मंगवाती थी और अब उसी बच्ची को एक ऐसी महिला को सौंपने को तैयार हो गई थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। आखिर एक बच्ची का ऐसे सौदा करके उसे अपने साथ ले जाने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? ये महिला इस बच्ची के साथ आखिर क्या करने वाली थी? आइए देखते हैं। रोज के 500 के अलावा तेरी बेटी अच्छा पहनेगी, अच्छा खाएगी पिएगी। लेकिन इसके बदले इसे क्या करना होगा? नौटंकी जो तुम इसे रोज करवाती हो। बेटा इधर आओ। देखा कितना काम करना पड़ेगा मुझे इस पे। बेटा देखो, समझो कि मैं तुम्हारी मम्मी हूं, यानी कि तुम्हारी माँ, और मैं तुम्हें कहती हूं कि बेटा नाच के दिखाओ। तो बोलो कि मम्मी पहले मुझे चॉकलेट दो। पहले चॉकलेट तो दो मम्मी। देखा कितना काम करना पड़ेगा मुझे इस पे, और रोज के 500 रुपए भी देने पड़ेंगे। काम तो करना पड़ेगा ना, अगर ये यहाँ रहेगी मेरा तो धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। ठीक है ठीक। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के बाद मैं इसे 24 घंटे अपने पास रखने वाली हूँ, तो महीने के 15,000 दूंगी। सिर्फ 15,000? एक दिन के 500 रुपए हुए तो महीने के 15,000 हुए ना। 30 दिन और 30 रातें होगी, यानी कि 30,000। हाँ, मैं 30,000 लूंगी। परेशानी निकली। ठीक है। हेलो राना, कैसी हो मेरी जान? बताओ आज डिनर पे कहाँ जाए? सुनो, मेरी मौसी की तबीयत खराब है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ अभी। तुमको ये हो क्या गया है? तुम मुझसे मिलने आते क्यों नहीं हो? मौसी का ही फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। पार्थ, मैंने खाना बना दिया है, बाबूजी की पूजा हो जाए तो उन्हें परोस देना।
जब देखो तब मोबाइल। कनिका बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है, कम। ओके पापा। भैया 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 इधर आओ, एक बात बताओ, ये इतनी ठाट वाट है हमारी और एक नौकर नहीं है घर में, क्यों? बाबूजी को नौकरों के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, और वैसे भी अपना काम करने में कैसी शर्म। वाह मेरे भाई वाह, बस ऐसे ही बाबूजी को मस्का मारते रहो और अपने ना नंबर बढ़ाते रहो बस। चल बेटा। जा रहे हो? गए। तो बताइए पिताजी, आपको कैसा लगा स्वाद? मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ आपके लिए। अच्छा, तुमने अपने हाथों से खाना बनाया? अरे मुझे पता ही नहीं चला। हाँ पिताजी, मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ आपके लिए। अब कुछ और लाऊं? बेटा बाकी सब कुछ तो है, एक काम कर बेटा, हाँ हाँ बोलो। वो अलमारी के पीछे ना एक लाठी रखी है, वो ले आ। अभी लाए पिताजी। पिताजी लाठी क्यों? तेरी हड्डियां तोड़ूंगा मुफ्त कौन। पिताजी आप ना खामखा गुस्सा हो रहे हैं। हट, मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं। मुफ्त कौन मेरे आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है। पिताजी मैं तो मस्करी कर रहा था, मस्करी। अरे हम का तुम्हारे दोस्त हैं का? अरे वो तो अच्छा हुआ जो मैंने शुरू से तुझे अपने कारोबार से दूर रखा, वरना हमारी कमाई हुई दौलत के और इज्जत के तो पट्टे लग जाते। पिताजी पिताजी सुनो, मेरे को ना अब एक मौका दो। हट यहां से तुम। एक मौका। अरे हट, हट, मैं कहता हूं भाग। चल पिताजी चल, अरे जाना, चुप। पिताजी सुनिए तो आदमी। भाग भाग यहाँ से, चुप चुप। जा रहे हम जा रहे हैं। बहुत खोल कहीं का। ये है तेरी मौसियां हैं? तू इनकी तबीयत ठीक करने गई थी, खुश करने गई थी। जवाब दे ना, मुझे जवाब। मैं तुझसे कितनी बार मना किया है, ये नाचना वाचना बंद कर। अपना पेट पालने के लिए बैचलर पार्टीज और दूसरे पार्टीज में नाचती हूँ मैं। और तूने कौन सा मुझे अपनी महल की रानी बना दी? हाँ बनाऊंगा ना मेरी जान, बनाऊंगा, इंतजार तो कर। नहीं होता मुझे और इंतजार। और सुन, हमारे बीच में जो कुछ भी था ना वो खत्म हो गया है, भूल जा मुझे। अरे मेरी जान ऐसा मत बोल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ कि अगर बाबूजी को भैया की शादी पहले करनी है तो? ऐसी लड़की नहीं मिल रही जो 6 साल की बेटी के बाप से शादी कर ले। ये डायलॉग सुन के मैं पक गई हूँ पिछले 6 महीने से। अगर तुझमें इतनी सी भी हिम्मत होती ना तो अब तक अपनी बाबूजी से मेरे बारे में बात कर लिया होता तूने। मिलवाऊंगा, मैं तुझे मिलवाऊंगा बाबूजी से, लेकिन क्या बोल के मिलवाऊं? बाबूजी को ये बताऊं कि तू नाचने वाली है? अगर उन्हें मालूम पड़ गया ना तो प्रॉपर्टी यहीं से बाहर। वैसे ही इतना दिमाग खराब कर रखा है मेरा बाबूजी ने, समझना। अगर मेरे बारे में तो अपनी बाबूजी से बात नहीं कर सकता तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे तू क्या कर रही? जा यहाँ से। वाह, क्या तैयारियां की है? तैयारियां तो बहुत सारी की है, पर जिसके लिए ये सब किया है वो है कहाँ? अरे आते ही होंगे। पहले तो ये दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन मैंने समझाया कि पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी, और वो भी एक बच्ची के साथ। सही कह रही हैं आप। मान तो पलाश में नहीं रहा था, लेकिन बेटी को मां का प्यार मिले इसके लिए इसने भी हां कर दी। ये, 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 ये,
वो ऑफिस के बाद मैं बच्चों को भरतनाट्यम सिखाती हूँ। जीत राना बड़ी संस्कारी लड़की है। इसकी माँ को मैं अपनी बहन की तरह ही मानती थी, इसीलिए आप लोगों से बात की। बेटा दिल मान नहीं रहा है रिश्ते को। बेटा उसकी भी एक बेटी है। बेटा मुझे लगता है कि शादी के बाद वो अपनी बेटी का ज्यादा ध्यान देगी ना कि हमारे कनिका का। क्या लगता है बात बनेगी? क्यों नहीं? पलाश को जैसी लड़की चाहिए मैं उसमें बिल्कुल फिट हूं। देखिए पिताजी, जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ता है वो टिकता है। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ बेटा? अब देखिए ना, वो भी तो ये चाहेगी कि उसकी बेटी को पिता का प्यार मिले, और बदले में मुझे पूरा यकीन है कि वो कनिका का एक माँ की तरह ख्याल रखेंगी। आप निश्चिंत रहिए। तराना बेहद ही शातिर और चालाक औरत थी। नेमीचंद जैन का छोटा बेटा पार्थ उससे प्यार करता था, लेकिन अब वो सरगम की झूठी मां बनने का ढोंग करके उनके बड़े बेटे पलाश से शादी करने की योजना बना रही थी। उसकी इन साजिशों के पीछे आखिर और कौन कौन से राज छिपे थे और किस हद तक जाने वाली थी उसकी आपराधिक मानसिकता। तुझे पता है ना, इतना ठंडा पानी मैं नहीं पीता। पी ले, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। मतलब? मैंने तुम्हारे घर की बहू बनने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे भैया मुझे बहुत प्यार से वेलकम करेंगे। ऐसा कौन सा रास्ता है? तुम पहले ये पियो तो सही, बताती हूँ। कंफ्यूज मत कर, साफ साफ बोल। कंफ्यूज नहीं, अब तो तेरा फ्यूज उड़ने वाला है। क्या? शादी तो मैं करूंगी, पर तुमसे नहीं, तुम्हारे भाई से। क्या? मैं यहां सपने देखा तुझे बीवी बनाने के, और तू कमीनी मेरी भाभी बनना चाहती है। पार्थ, तेरे बाबूजी वैसे भी तुझे बिगड़ैल समझते हैं। सब कुछ तेरे भैया के नाम पे डाल देंगे वो, पर मैं जानती हूँ कि तू भी उसका हकदार है। तेरे भैया से शादी करके मैं तुझे तेरा हक दिलाऊंगी पार्थ। और भैया दे देंगे? आजकल आदमी अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता, पर अपनी बीवी की बात जरूर मानता है। लेकिन मैं तुझे अपनी भाभी बनते हुए देखूंगा कैसे? पार्थ, तेरे भैया के गले में मैं वरमाला जरूर डालूंगी, पर मेरा असली पति तू ही है। अब ज्यादा सोचो मत। मम्मी, मेम साहब, ये मेरी बेटी है सरगम। चलो सब समझाती हूँ। गीता, तुम उसका ध्यान रखना, मैं आती हूँ। क्या हुआ? तू सच में साथ देगी ना मेरा? अगर तूने मुझे धोखा दिया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। एक औरत जब प्यार करती है ना, तो मरते दम तक निभाती है। सच? इसे क्या हो गया आज? सुबह से मेरी बात ही नहीं मान रही। देखो क्या क्या कर रही है। आज का रोकड़ा नहीं मिला ना, इसलिए आपके इशारों पे कैसे नाचेगी वो आज? अच्छा, तो ये बात है। एक मिनट रुको। ये लो, ये 30,000 रुपए है, पूरे महीने के पैसे। अब इसे कहो कि मैं जो भी कहूंगी इसे मानना होगा।
मानेगी मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? हाँ जरूर मानेगी, पूरा महीना आप ही की बात मानेगी। मानेगी ना बेटा? हाँ हाँ। मम्मी आप मुझे घुमाने ले चलोगी ना तो मैं आपको किस करूंगी। अब ये बनेगी मेरा ट्रुप का इक्का। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? ये पैसे इनको दे दो ना बेटा, हम तुम्हें और देंगे। हाँ दे दो। अरे बेटा ये सुनो क्या? सुनो, ये वाला स्टेप नहीं करना बेटा। ये वाला स्टेप अपने स्कूल में किया था ना, ये यहाँ पे नहीं करना है। बेटा ये ऐसा क्यों कर रही है? वो भाजी वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में इसने गलियों के बच्चे की एक्टिंग की थी, बस यही कर रही है यहाँ पे। ओह अरे कितनी प्यारी बच्ची है ये। वाह वाह। पलाश। हाँ बाबूजी। एक काम करो, बच्चों को हमारे साथ छोड़ दो। क्यों? खूब मस्ती करेंगे, खूब मजा करेंगे। ठीक है? आ बेटा बेटा, जा 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 जा। चलो भाई, अब बैठ के बातें करेंगे। आहा, खुश हो ना? आपको एक और बहन मिल गई, अब थोड़े पैसे इनको भी दो। मैंने कहा ना, आज से तुम खुद अपना काम करोगी। चलो जूते पहनो खुद से। मुझसे नहीं होता, रोज पापा ही पहनाते हैं। अब तक पापा पहनाते होंगे, लेकिन अब पापा नहीं पहनाएंगे, तुम खुद करोगी। उठाओ। मरवाएगी आज यार। अरे बेटा, बच्चे से ऐसे काहे बोल रही है? भाजी, अगर हम अपने बच्चों को उनका काम करना खुद नहीं सिखाएंगे तो वो कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन ये बच्ची, प्लीज आप बीच में मत बोलो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। चलो बेटा ट्राई करो। देखा, मैंने कहा ना कि सीख जाएगी। वेरी गुड। अब हम अपने प्यारे से बेबी को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। ठीक है? चलो चलो बेटा। देखो बेटा, मैंने तुझसे कही थी ना कि औरत के बिना बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। सच कह रहा हूं बेटा, आज तबीयत प्रसन्न हो गई। आइए बाबूजी। बहू, काश के तुम पहले आ जाती तो कितना अच्छा होता। ये निकम्मा भी सुधर गया होता। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। अरे बहू, कहा है हमें पाप की भागीदार बना रही है तू? है बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहू ससुर के पैरों को छुए। बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको ना अपना पिता ही मानते हैं। और बाबूजी, हम आपसे एक बात कहें, ऐसे कमरे में बंद पड़े रहने से ना आपके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होगा। बाबूजी, आपको कम से कम 2 घंटा बाहर धूप में चलना चाहिए। आपकी हड्डियों को विटामिन डी मिलेगा ना, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात है बेटा। तो हम अभी जाते हैं? बस बस बस।
कल यहाँ सुहागरात की सेज सजी, पर कुछ हुआ नहीं था। बड़ा अपमान हुआ सेज का। ओह, तो बाबूजी तो गए। क्या कहती हो कि सेज का सम्मान कर दें? तो आज से दोनों बहनें साथ में स्कूल जाएंगी। और ये लो, ये तुम्हारा टिफिन और ये तुम्हारा, ठीक है? ओके मम्मी। अब जल्दी से मम्मी को किसी दो। थैंक यू। बाय। बेटा बच्चे गए? हाँ जी, बस अभी गए। वाह, हमारा भी नाश्ता लगा दो। जी। वाह, एक बात कहूं बेटा, तेरे हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास है। हाँ, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबूजी। अरे बता ना क्या हुआ? बाबूजी, आपने अभी अन्नपूर्णा कहा ना, तो मुझे बस यही याद आया कि मेरे पहले पति के मरने के बाद घर में सरगम के पेट भरने जितना खाना भी नहीं था। ना बेटा ना, मन छोटा नहीं करते। कभी कभी ये ऊपर वाला भी ना अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। हाँ, बहुत बड़ी परीक्षा दी है हमने। और आपको पता है बाबूजी, उनके मरने के बाद उनके भाइयों ने हमसे सब कुछ छीन लिया, क्योंकि उनके मरने से पहले वो हमारे लिए एक भी वसीयत नहीं बना के गए। खाने दाने के मोहताज हो गए थे हम बाबूजी। ऐसा ही होता है, जब सब कुछ सही जा रहा होता है ना, तो लोग ये सब भूल जाते हैं। और मेरे पति के इसी भूल की सजा मैंने और मेरी छोटी सी बेटी ने भुगती है भाऊजी। ना बहू ना, रो मत। आइंदा ऐसी बात दिमाग में मत लाना। अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक मिनट। बेटा, ये कुछ जरूरी कागजात हैं, इन्हें तुम संभाल के रख लेना। बाबूजी, ये किस चीज की फाइल है? हमने इन कागजात में लिखा है हमारे सारे घर, हमारी दुकानें, उसमें तुम पलाश के बराबर की हकदार होगी, और हम अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और पलाश के नाम कर रहे हैं। एक मिनट, आपका बेटा मैं भी हूं। आपने मुझे तो कुछ नहीं दिया, और ये कल की आई लड़की के नाम सब कुछ कर दिया। चुप कर! तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देवर जी, देखिए, आप प्लीज पापा जी से नाराज मत होइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये ले लीजिए। अरे नहीं बहू नहीं, क्या कर रही हो तुम? हैं? अरे तुम इस निकम्मे को नहीं जानती। अरे भगवान ना करे मुझे और पलाश को कुछ हो गया ना, तो ये तुम दोनों को और बच्चों को घर से बाहर निकाल देगा और सारी संपत्ति हड़प लेगा ये आदमी। जा यहां से।
कमरे में आ। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या ड्रामा ये सब? ड्रामा नहीं कर रहा, इम्तिहान लेना चाहता हूँ मैं तेरा। ले साइन कर इन पे। क्या है? कि जो कुछ मेरे बाबूजी ने तेरे नाम किया है ना, तू खुशी खुशी मेरे नाम कर रही है। साइन कर इन पे तो मैं मानूंगा तू मुझे डबल क्रॉस नहीं कर रही है। कर। नहीं करूंगी मैं साइन। तू ये है तेरी असलियत? हाँ, साइन कर इन पे। मैं बाबूजी को बोल दूंगा तेरी असलियत क्या है। कर। नहीं करूंगी साइन। जो करना है कर लो। बोल तेरी असली माँ कौन है, बोल। देख तू आज सबको बोल दे कि ताना तेरी माँ नहीं है तो मैं ना तुझे ना चॉकलेट दूंगा। अबे बच्चे से क्या बोल रहा तू? अरे बाबूजी मैं मजाक कर रहा था, बोल ना। बाबूजी मजाक नहीं कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे। लेकिन बेटा क्यों? बेटा इधर आओ, तुम अपने रूम में जाओ। बाबूजी कल रात को देवर जी ने मुझे मैसेज भेजा कि अभी के अभी कमरे में आ। ये देखिए। अभी के अभी मेरे कमरे में आ। जब मैं रूम में गई तो इन्होंने मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया और कहा कि इसे साइन करो, और उसमें लिखा था कि आपने जो भी मेरे नाम पे किया है वो मैं देवर जी के नाम पे कर दूं। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। बाबूजी आप इसकी बातों में मत आइए। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। नहीं बाबूजी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए अगर आप मुझे भरोसा नहीं कर रहे तो देवर जी के रूम में जाके देख लीजिए, वो कागज अभी भी वहां पे पड़ा होगा। बाबूजी मैं कागज लेकर आता हूँ। भैया 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 रुको भैया भैया। बाबूजी ये ना डायन है, डायन। ये हमें लूटने आई है बाबूजी। ये सब कुछ हड़प लेगी, हम सड़क पे आ जाएंगे बाबूजी आप इसकी बातों में कभी मत आइएगा। बाबूजी ये रहा कागज, देख लीजिए बाबूजी। सड़क पे वो नहीं, सड़क पे तू लाएगा हमें। इन कागजात में जो लिखा है उससे तो ये लगता है कि तेरे से बड़ा झूठा और कमीना कोई नहीं है। भैया आप तो मेरी बात सुनो। भैया ये लड़की ना नाचने वाली। मैं जानता था इसको पहले से। भैया इससे मेरे साथ ना प्यार का नाटक किया था, प्यार का। और ये एक मर्द की तो हो नहीं सकती भैया। खबरदार जो इसके आगे एक शब्द भी कहा तो तू निकल यहाँ से। कामचोर निकम्मे। बाबूजी, मुझे प्लीज। मत करिए बाबूजी, प्लीज ऐसे मत करिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि आते ही मैंने घर पे फूट डाल दी। आप मुझे घर से निकाल दीजिए बाबूजी। भगवान जैसे मुझे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन इस घर को तोड़ के मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी बाबूजी। अबे देख कमीने, एक औरत को देख, कितनी क्षमा भावना है इसमें, और तू मां समान भाभी पे ऐसे लाछन लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अब से मैं तुम्हें महीने के 30,000 नहीं दूंगी, 5 लाख दूंगी, मगर एक शर्त पर। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना होगा कि ये तेरी बेटी है। सोच क्या रही हो तुम? भरोसा नहीं है मुझ पर? डोंट वरी, मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। $6 लाख, 7 लाख। हाँ, मंजूर है। लेकिन मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मांग रही हूँ। हाँ। तो भूल जा कि ये तेरी बेटी है। जाओ बेटा वहां खेलो। जाओ बेटा जाकर खेलो, जाओ। और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना।
बोलो बेटा, क्या हुआ उसे? देवर्षि मेरी बच्ची को जबरदस्ती उठा के लेके गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। क्या कह रही हो बेटा तुम? प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढो। बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा फोन रख। पार्थ का फोन बंद आ रहा है। अरे अरे ढूंढो उसे, निकल देगा वो कहीं। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढो प्लीज। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए। नहीं बेटा शांत हो जा, सब सही हो जाएगा। निकम्मे, बता सरगम कहाँ है? मैं तो जान से मार दूंगा तुझे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल, ऐसा क्यों किया तूने? बता, अरे बता। सरगम चाहिए तो अगर सरगम चाहिए 50 लाख 50 लाख दे देना कल तक। सरगम, सरगम, चाचू ने तुझे तंग तो नहीं किया? नहीं। ठीक है, तुम अंदर जाओ। मेरे वजह से तुम्हें 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुमने मेरी लाइफ बना दी जान। बस इस लड़की को उनके पास पहुंचाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे ना। ये क्या है? अब हंसते खेलते वो उनके पास पहुंचेगी तो उन्हें शक होगा ना, इसलिए उसे नींद का इंजेक्शन देके सुला दे। बेटा दर्द नहीं होगा, हाँ? मुंह उस तरफ करो, ये नीचे कर दो। रुक जाओ वहीं। मेरी बच्ची कहाँ है? पहले पैसे दिखाओ। ये देख पैसे। गिल्ले बैग वहां रखो, बच्ची आए। सरगम, सरगम, पकड़ो उसे। आप कौन और किससे मिलना है? जी मैं तराना मैम से मिलने आई हूँ। तराना बिटिया से? वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, वो बाहर गई हुई है, बस आती ही होगी। हाँ, मैं यहाँ रुक सकती हूँ उनके लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। साहब वो उनकी बेटी सरगम कहाँ है? हाँ, ऊपर वाले ने बहुत नाइंसाफी की है तराना बिटिया के साथ।
तो बेटा मजा आया? बाबूजी थक गए। आओ आओ बहू, बाहर जाकर बहुत मन हल्का हो गया होगा तुम्हारा। बेटा चाय मंगवा दूं तुम्हारे लिए? मैं बना के लेके बेटा नहीं, बैठो। अरे तुम वैसे इतनी परेशान रहती हो, और तुम्हारी इन परेशानियों को देखते हुए हमने बेटा तुम्हारी मदद के लिए किसी को रख लिया है। हाँ बैठो, मैं बुलाता हूं। बेटा अपनी मेम साहब से तो आके मिल लो। ले ये तेरी दौलत, मुझे मेरी बेटी वापस करो। बता सरगम कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे मेरी बच्ची वापस करो, मेरी बच्ची वापस करो। सरगम तुम्हारी बेटी है? तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो तुम? हाँ बेटा, ये सही कह रही है। ये मक्कार और धूर्त औरत ने इस लाचार माँ को चंद पैसों की लालच देकर इसकी बच्ची को हमेशा के लिए से छीन लिया। बेटा यही सरगम की असली माँ है। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? भैया बाबूजी सच कह रहे हैं। इसकी असलियत तो मैं आपको बोलता हूँ। भैया ये एक नचनी है, नचनिया। इसने आपके साथ प्यार का नाटक किया, मेरे साथ भी किया, और आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करी। इसने इन्हें और मुझे बेवकूफ बनाकर पैसों का लालच देकर घर भेज दिया। इतने दिनों से भैया गीता को मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि ये अकेली थी जिसकी मदद लेकर मैं तराना की सच्चाई सामने ला सकता था, लेकिन इसने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। इसीलिए मैंने इसे कहा कि घर आ जाए, घर आके सब कुछ देख ले। बाबूजी मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। भैया भैया मैं सच कह रहा हूँ भैया। गिरफ्तार कर लो इसे। कनिका पे जानलेवा हमला, नेमीचंद और पलाश को धोखा देने, सरगम को किडनैप करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने और सरगम को उसकी मां से खरीदने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302, 307, 420, 120 बी और 373 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेमीचंद के छोटे बेटे पार्थ को भी तराना के अपराध में उसका साथ देने के लिए आईपीसी सेक्शन 120 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। सरगम की मां गीता को भी अपनी बच्ची को बेचने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 372 के तहत 9 साल, और तराना की मौसी नौशीन को भी तराना के अपराध में उसकी मदद करने और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी सेक्शन 120 बी और 420 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। अब मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे ऐसी चौंका देने वाली घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।